अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करेंगे बच्चों। आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डिस्कशन होगा। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, तो आज हम लोग आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि एसी का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखो जितना डीसी करंट डायरेक्ट करंट किसी सर्किट में जितना हीट को प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करंट किसी सर्किट में जितना हीट को प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट को अल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस करेगा, बट वन कंप्लीट साइकिल में करेगा, T/2 में करेगा। एवरेज में आपने क्या पढ़ा था? एवरेज में पढ़ा था कि जितना चार्ज को सेंड करेंगे उतना T/2 में करेंगे एसी, बट यहाँ पर सेम हीट जितना किसी भी सर्टेन इन टाइम इंटरवल में डीसी प्रोड्यूस करेगा और एसी उसको एकदम फिक्स वन टाइम इंटरवल में करेगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन और डेरिवेशन से आपका क्लियर होगा। तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट यानी डीसी which will produces heat in a conductor in certain time interval, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल में वो करता है हीट प्रोड्यूस। अब वो डीसी का क्या टाइम है उससे मालूम नहीं, कोई भी टाइम हो सकता है। एज इज प्रोड्यूस बाय एसी, उतना ही एसी भी हीट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट भी हीट को प्रोड्यूस करेगा एज इज प्रोड्यूस बाय एसी, है ना, इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल मतलब ये हो गया, है ना, कि वन कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो या वन टाइम पीरियड बोल सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसा That means T 0 से T वन कंप्लीट साइकिल, मतलब ये वन कंप्लीट साइकिल T यहाँ 0 से T उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको IRMS हम डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, हम बोल सकते हैं IAV नहीं, IRMS और IB, बिकॉज समटाइम इट इज कॉल्ड वर्चुअल करंट। Why it is called virtual current? Sometime RMS value is called virtual current। इसका डिस्कशन पावर टॉपिक में होगा, जब AC करंट से पावर जनरेट होगा और कितना पावर प्रोड्यूस होगा, पावर का डेरिवेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे RMS वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर RMS करंट को हम लोग वर्चुअल करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रूट मीन स्क्वायर से मतलब क्या, मीन का रूट कर दो, यही ना, मीन का रूट कर दो। तो फॉर्मूला तो सर सिंपल हो जाएगा। कैसे? मीन कौन था? तो मीन आपका क्या था? मीन था 2I0/π। अच्छा, उसको रूट कर दे, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, बट अभी रूट मीन, इसका मीन का मतलब रूट मीन स्क्वायर। अच्छा ठीक है, वो न्यूमेरिकल में मिलेगा। देखो पहले अब हम लोग रूट मीन स्क्वायर का पिक वैल्यू के साथ रिलेशन करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट में जो आंसर आता है वो किसका होता। तो रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू और पीक वैल्यू एसी का। दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है, इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। देखो लेट अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू अ कंडक्टर इज। अगर कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे तो वो मेरा होगा I = I0 sin ω, यही होगा, क्वेश्चन 1 बोलते हैं। अब हीट के प्रोडक्शन का बात हो रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इन टाइम dt। dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा कंडक्टर का, देखो H इज होता I² RT, तो dt इज dH इज I² RDT। पढ़े आप,
सर ये तो डीसी का फॉर्मूला था। हाँ बोले ना, जितना डीसी करता उतना ही एसी करता, बस वन टाइम इंटरवल में करता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल करंट, यानी एसी आरएमएस को वर्चुअल भी बोलेंगे, डीसी एसी में हीट का प्रोडक्शन सेम है। ओके देखो, तो डीएच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमने पढ़ा, तो डीएच स्मॉल अमाउंट में करेंट, आई स्क्वायर आर टी। अब आई का वैल्यू अगर मैं रख दूं आई नोट साइन ओमेगा टी और उसके स्क्वायर कर दूं आर डी टी, तो फिर डीएच का क्या निकल जाएगा फॉर्मूला? तो डीएच का निकल गया आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी इक्वेशन 2 करता। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का बात करेंगे, तो टोटल अमाउंट के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। बच्चों वीडियो पॉज करके नोट करो, जस्ट मैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करता हूं। ओके देखो लिख लिए होंगे। देखो टोटल अमाउंट ऑफ हीट का अगर बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ टी, वन कंप्लीट साइकिल। तो देखो डीएच और इंटीग्रेशन आई नोट स्क्वायर आर था ना, आई नोट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से टी। ओके ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने आई नोट साइन ओमेगा टी आई स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, आर तो रहेगा। ओके अभी था जैसे करते इंटीग्रेशन। बायो स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है, बट आप ध्यान देना, मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको। देखो डीएच का एच होगा यहाँ आई नोट स्क्वायर आर को मैंने बाहर ले लिया 0 से टी, और ये बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। बताओ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला याद रखना, ये मालूम होगा, मैथ वाले जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर होगा 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 थीटा के प्लेस में ओमेगा टी। अब यहां अगर 2 को बाहर कर लें तो आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, 0 से टी बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी तो रहेगा, डी टी को मत छोड़ो, और ये डी टी, क्योंकि जब तक डी टी रहेगा नहीं इंटीग्रेशन होगा नहीं। ओके तो आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब देखो 0 से टी क्लियर है, 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, दोनों के साथ इंटीग्रेशन होगा, 1 के साथ भी होगा और कॉस 2 ओमेगा टी के साथ भी होगा। देखो अब यहां बात करते, ब्रैकेट देते, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 के साथ dt, क्योंकि dt तो दोनों के साथ है, ये dt दोनों के साथ है, माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t। ओके साइन स्क्वायर का मैंने रखा था वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके देखो अभी मैं यहां देता हूं ब्रैकेट, समझना, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2। अब ये dt का क्या हो गया t, और ये 0 से t, cos का क्या हो गया, तो साइन 2 ओमेगा t बाई 2 0 से t, ऐसा, ठीक है। अब ब्रैकेट देना तो करली दे सकते हो। देखो आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, अब देखो ये t का प्लेस में क्या होगा, ये t का प्लेस में t माइनस 0,
होगा ना टी माइनस 0। अच्छा यहाँ बाई 2 ओमेगा चला आएगा, ओके, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 2 ओमेगा टी तो 2 ओमेगा चला है ना, प्योर मैथमेटिक्स है। तो साइन 2 ओमेगा टी, अब मैं यहाँ अगर बात करूँ टी माइनस 0, 1/2 ओमेगा को मैं बाहर कर लूँ तो देखो क्या होगा, साइन 2 ओमेगा, ये टी का प्लेस में कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ओके। ये 2 ओमेगा के साथ 0, अब साइन एंगल 0 होगा यहाँ टोटल, ये देखो आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, ये टी हो गया 1/2 ओमेगा। अब देखो यहाँ पर साइन 2 ओमेगा का प्लेस में 2 पाई बाई टी मालूम है आपको, माइनस टी माइनस साइन 0, ये साइन 0 हो गया, 2 ओमेगा इंटू 0 0 में साइन 0, ओके। देखो टी टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, ये टी 1 माइनस 2 ओमेगा बच गया साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ठीक है। साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, ओके। तो पूरा इसे नोट करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं कंप्लीट करता हूं, ओके। कर लिए होंगे आप, ये तो आपके हाथ में वीडियो है, जैसे आप कर सकते हो, देखो देखो इसमें साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता, तो मेरा बच गया आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, ये टी माइनस 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0 साइन 0, पूरा 0 हो गया, मतलब मेरा वैल्यू निकल गया आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये एच का वैल्यू निकला। इक्वेशन 2 दे देते हैं या 3 दे देते हैं, पता नहीं, देख लो इक्वेशन 1 या 2 होगा, एनीवे। तो एच का वैल्यू क्या निकल गया, आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2, ठीक है। अब मान लो कि जो करंट फ्लो करता है वो आरएमएस करंट फ्लो करता है। सर समझ में नहीं आ रहा, आरएमएस करंट फ्लो करता है मतलब कौन सा करंट फ्लो करता है? आरएमएस करंट फ्लो करता मतलब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। कभी डीसी और एसी में डिफरेंस करना हो तो एसी वाले में आरएमएस लिख देना। दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको हम आरएमएस करंट बोल सकते हैं। इसलिए आपको अगर डिफरेंशिएट करना हो कि डीसी एसी में आई लिखते हैं, आई डैश देते हैं, सबसे अच्छा डीसी वाला को आई और एसी वाला को आई आरएमएस। जो करंट अल्टरनेटिंग करंट होगा वो आरएमएस करंट ही होगा, ओके। देखो तो क्या होगा, ऐसा बोलते हैं कि इफ आई आरएमएस बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, RMS value of current flows through a circuit, then देखो अगर IRMS करंट है, RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर है, IRMS रूट मीन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, H इजिकल टू क्या होगा, जो आई स्क्वायर DH आई स्क्वायर RT होता है ना, तो वन टाइम इंटरवल T, जो वन टाइम इंटरवल T के बात करोगे तो I के नीचे तुम दे दोगे IRMS स्क्वायर RT, इक्वेशन 3। वंस अगेन इसको क्लियर करो। देखो जो RMS करंट फ्लो कर रहा सर्किट में, ओके, I इजिकल टू H इजिकल टू आई स्क्वायर RT, तो कौन सा T, अगर मैं ऐसा लिखूं कहीं H इजिकल टू आई स्क्वायर, ये T कौन सा, स्मॉल t, कोई भी टाइम T में, एनी टाइम T में, इंस्टेंटेनियस कोई भी टाइम, अगर मैं बोल दूं वही वन कंप्लीट T है, वन कंप्लीट साइकिल T है, तो फिर I को IRMS देते हैं, H को। तो अभी जब वन कंप्लीट साइकिल में जो हीट प्रोड्यूस हुआ था वो ये होता, और मेरा RMS का फॉर्मूला ये हो गया। कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों तो सेम बात है, तो कंपेयर होगा, देखो ठीक है। तो वीडियो पॉज करना, कंपेयर करके फाइंड करते हैं, हो गया होगा इधर, ओके ठीक है। देखो
देखो, तो कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। क्या होगा देखो, एच एच इक्वल हो गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। क्या क्या कैंसिल हो रहा, आर टी कैंसिल हो रहा, कर दो, आर टी कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू निकल गया आई नोट का स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस का वैल्यू रूट आई नोट का स्क्वायर बाई 2, तो जो आर एम एस करंट निकल गया वो आई नोट बाई रूट 2। ये आर एम एस करंट का फॉर्मूला है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2। रूट 2 का वैल्यू 1.414, उसको अगर डिवाइड करोगे ऊपर में 1 क्लियर करके कुछ नहीं तो 1, तो आई आर एम एस का तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा 0.707 आई नोट। ये अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70.7% आई नोट। क्लियर है? सिमिलरली तुम्हारे पास न्यू फार्मूला क्या मिल गया, इस अकॉर्डिंग तुमको न्यू फार्मूला क्या मिला, इस अकॉर्डिंग तुमको न्यू फार्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 या 0.707 वी नॉट, और ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 या 0.707 ई नॉट, जैसे एवरेज में मिला था। तो फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब किसी क्वेश्चन में अगर वी नोट की वैल्यू गिवन हो तो हम आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हम अभी क्लियर करते हैं, राइट डाउन इट। आर एम एस वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो आर एम एस वैल्यू का। देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, एक क्वेश्चन इधर है और ये पहले इसको सॉल्व करते फिर मैं इधर आता हूँ, इससे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम सॉल्व करते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। देखो इजी से बात करते हैं, पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज का मतलब क्या, वी नोट 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, मतलब वी आरएमएस निकालना है, तो बोलो वी आरएमएस मतलब 0.707 वी नोट या वी नोट बाई रूट 2, रूट 2 का मतलब वही होता। That means आप 0.707 वी नोट कितना, वी नोट 300 मल्टीप्लाई कर दो, इतना वोल्टेज आपका आरएमएस निकल गया। ठीक है, सेकेंड नंबर का देखो क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट, आई आरएमएस कितना है, 10 एम्पियर। आई आरएमएस कितना, 10 एम्पियर। निकालना क्या है, पीक आई नोट निकालना। क्या निकालना, आई, बोलो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या पढ़े, आई नोट बाई रूट 2। तो आई नोट इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर एम एस इंटू रूट 2, मतलब आई आर एम एस हमारा 10 और रूट 2 का वैल्यू 1.414, डैट मीन्स 14.14 एम्पियर निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते ए नंबर में, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज डीसी सप्लाई। अब एक 100 ओम रजिस्टर का कनेक्शन है, आर है 100 ओम, और जिससे कनेक्टेड है उसमें लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। निकालना आरएमएस करंट। अब आरएमएस कैसे निकाले, आरएमएस इज इक्वल टू होता आई नोट बाई रूट 2 या वी नोट बाई रूट 2। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां इसके पहले वाले में क्लियर लिखा था पीक वोल्टेज, तो हमने वी नोट लिखा, इजीली फाइंड हो गया। बट अगर कहीं पीक वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो किसी वोल्टेज को आप पीक वोल्टेज नहीं बोल सकते, पीक वोल्टेज लिखना पड़ेगा उसे। तो यहां क्या है, 100 ओम रेजिस्टेंस दी हुई है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और आरएमएस निकालना, आई आरएमएस फाइंड करना हमें। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2, जो नहीं है, आई नोट है नहीं। आई नोट कहां से निकालेंगे, पहले लिखा क्या है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब जो एसी सप्लाई में जो भी वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आरएमएस वोल्टेज ही होता है। That means इस क्वेश्चन में जो V है ना, वो V आरएमएस दिया हुआ 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज।
अब IRMS निकालना है ना, तो आप IRMS इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करो VRMS बाई R। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R। जिस केस में रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उस केस में I इज इक्वल टू V बाई R हम यूज करेंगे। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई R का यूज करेंगे। I नोट नहीं है तो नहीं है, V नोट नहीं है तो नहीं है। अब VRMS कितना दिया हुआ, VRMS 220 और R कितना हुआ 10, यानी कि 20 एम्पियर मेरा IRMS निकल गया। अगर इसमें बोलता एंगुलर तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f निकाल देते, f दिया हुआ था, ठीक है। बी नंबर देखो, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों अभी आने वाला लेक्चर जो होगा ना उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे लास्ट में अल्टरनेटिंग करंट का सबसे लास्ट में पावर के बारे में फाइंड करना। तो जहां हम लोगों को काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, और जब पावर के बारे में आएगा तो वहां फॉर्मूला मिलेगा पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। P इज इक्वल टू VI जो DC में था बट RMS के फॉर्म में मिलेगा। तो पावर कंज्यूम्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो हम लोग पढ़े थे DC में, वो सारा फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। कौन सा फॉर्मूला से, P इज इक्वल टू VI। अगर कहीं V स्क्वायर बाई R यूज करना हो तो IRMS इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर बाई R कर सकते हो। तो VRMS तुम्हारा 20 और IRMS कितना था, IRMS हमने निकाल नहीं, VRMS तुम्हारा 220 और IRMS 20, इतना वाट का पावर हो गया। ओके, आ रहा बात समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट डाउन इट।